In this module, we will explain the concepts of sales and operation planning process और सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग प्रोसेस के लिए वो क्या इनपुट्स हैं और क्या आउटपुट्स होंगी जो पूरे प्रोडक्शन प्लानिंग प्रोसेस में यूज होंगी। तो हम सबसे पहले सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग प्रोसेस को समझते हैं कि ये क्या है। बाय डेफिनेशन इट इज ए प्रोसेस ऑफ डिटरमाइन व्हाट द कंपनी शुड प्रोड्यूस। सो इट इज एन ओवरऑल प्रोसेस जो डिटरमाइन करेगा कि कंपनी ने क्या प्रोड्यूस करना है। It requires inventory levels and sale forecast. So it starts with the sale forecast जो previous year का होगा and उसके अंदर जो growth आप expect कर रहे हैं and the inventory level कि क्या already कंपनी में और उसकी inventory में क्या क्या चीज़ें already available हैं, उसका level क्या है। And capacity must be considered. Inventory may be built to meet the demand. So inventory can be, the level of the inventory can be higher to make sure it can meet the overall demand. अब आप overall production planning process को इस slide के अंदर review करें कि after the sales and forecasting and starting of the inventory, it serves as the input for sales and operation planning. अगर sale forecasting की information नहीं होगी और starting inventory level मौजूद नहीं होगा तो सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग का प्रोसेस नहीं स्टार्ट हो पाएगा। नाउ व्हाट डू आई मीन बात कि ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो इंफॉर्मेशन हैज टू बी कम्युनिकेटेड, हैज टू बी फुलफिल्ड एट द सेल्स एंड फोरकास्टिंग लेवल ताकि आप एडजस्ट कर सकें सिस्टम को यूज करके। एंड आइदर इट कुड बी SAP ERP सिस्टम और एनी अदर सिस्टम। सेल फोरकास्टिंग प्रॉपर no matter what type and method of you are using for sale forecasting, and the information about the level of inventory both serve as an input for sale and operation planning process. Input sale and operation planning के लिए is sales forecast and beginning inventory के inventory का level क्या है and sale forecasting no matter किस तरीके से आपने की है, कौन सा मॉडल यूज किया है, वो क्या है, ताकि वो इंफॉर्मेशन पास ऑन होगी सेल्स ऑपरेशन प्लानिंग प्रोसेस के लिए। अब हर प्रोसेस का एक आउटपुट होगा। इस प्रोसेस का आउटपुट इज ए प्रोडक्शन प्लान होगा दैट बैलेंसेस मार्केट डिमांड, जो मार्केट डिमांड को भी बैलेंस करेगा विद द प्रोडक्शन कैपेसिटी कि उस कंपनी या उस यूनिट की प्रोडक्शन कैपेसिटी है क्या। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। Now, a person who is using SAP ERP system or any other ERP system needs to understand the production planning process and the associated process which are required to complete the overall process. तो इन सारों चीज़ों की familiarity और understanding होना चाहिए। Sales and operation planning process के लिए input sales forecasting and inventory level और output प्रोडक्शन प्लान होगा जो बैलेंस करेगा मार्केट डिमांड विद प्रोडक्शन कैपेसिटी। अब हम एक जनरली इट इज आस्क के डेवलपिंग एन SOP आंसर्स ए सिंपल क्वेश्चन। व्हाट इज दैट क्वेश्चन? हाउ कैन मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंटली प्रोड्यूस whatever manufacturing you are going through, what it produce enough goods to meet projected sales? जो सेल फोरकास्टिंग आपने की है, क्या वो इनफ गुड्स प्रोड्यूस कर पाएगी उन प्रोजेक्टेड सेल्स को अटेन करने में? ये क्वेश्चन आंसर करेगा सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग प्रोसेस। ए सिंपल प्रोडक्शन कैपेसिटी हम देख लेते हैं इस स्लाइड के अंदर कि फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग विद द 200 बार्स पर मिनट। फॉर एग्जांपल ए कंपनी इज प्रोड्यूसिंग 200 बार्स इन मिनट। अब अगर उसकी प्रोडक्शन लाइन इससे ज्यादा अलाउ नहीं करती तो एक्चुअली हम कह क्या रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि 200 बार्स इन अ मिनट एंड देयर आर 60 मिनट्स इन अ आवर। तो 200 इन 1 मिनट एंड इन 1 आवर देयर 60 मिनट एंड देयर आर 8 आवर्स इन अ वर्किंग डे। तो आप उससे उस प्रोडक्शन कैपेसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे? 200 बार्स इन अ मिनट जो भी उसकी प्रोडक्शन लाइन की कैपेसिटी है, 60 मिनट्स इन 1 आवर, क्योंकि जब 1 मिनट में 200 हो रही हैं
तो 60 मिनट्स में आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे, सो 200 मल्टीप्लाई बाय 60, और 8 घंटे मौजूद हैं इन अ डे। अब यहां पर डिपेंडिंग ऑन दी कंपनी, हो सकता है उस कंपनी में वर्किंग आवर्स 6 हों या 5 हों। नाउ डिपेंडिंग ऑन दी कैपेसिटी आप उसे लिख देंगे। सो 200 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 8, दैट इज द प्रोडक्शन कैपेसिटी of the bars of that particular company that is producing. So that is 96,000 bars in a day. Now अब उसे हम देखते हैं कि स्पेसिफिकली इस इंफॉर्मेशन को हम कैसे यूज करें। अगर 96,000 बार्स इन अ डे प्रोड्यूस हो रही हैं और हमने एक बॉक्स में 24 बार्स प्लेस करनी है और एक केस में 12 बॉक्सेस होने चाहिए, तो यू आर एबल टू कैलकुलेट कि how many cases you can produce in one day, which comes out to 333 cases in a day. क्योंकि when you are going to ship those bars, तो आप individually ship नहीं करते, आप उन्हें cases में place करके ship करते हैं। तो by understanding this simple production capacity, you are able to better understand कि कोई भी कंपनी if they are producing items तो उसको कैसे अंडरस्टैंड करना है और कैसे आपको पता लगे कि उसकी डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी कैसे है और इन वन डे कितने केसेस वो प्रोड्यूस कर सकती है।